एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 777 मैजिक। तो आज मैं आपके लिए येस और नो रीडिंग लेके आई हूँ और इसमें मैं थोड़ी सी आपके लिए गाइडेंस भी लूँगी। क्विक रीडिंग है और टाइमलेस है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। और इसके लिए मैंने 4 पाइल्स बना के रखी हैं, कार्ड शफल करके रखे हैं। आपको येस और नो का जो भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके मन में है, आपको येस या नो में आंसर चाहिए, तो आप इनमें से एक पाइल चूज़ कर सकते हैं और उसके लिए जो भी गाइडेंस होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो ये जो फर्स्ट पाइल है हमारी, इसके ऊपर मैंने रेड स्टोन रखा है। सेकंड पाइल जो है हमारी वो ग्रीन स्टोन है। थर्ड पाइल ये येलो, ठीक है, येलो मस्टर्ड कलर का, ठीक है। और ये फोर्थ पाइल है हमारी ब्राउन स्टोन, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी रीडिंग की ओर और आप इंट्यूटिवली इसमें से जो भी आपको कलर अट्रैक्ट करता है, जो भी स्टोन अट्रैक्ट करता है, वो चूज़ कर लीजिए और अपना जो भी मन में क्वेश्चन है उसे रिपीट कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो पाइल वन, जिन्होंने भी ये रेड कलर का स्टोन चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके लिए क्या है। कि आपने जो भी क्वेश्चन आपने अपने मन में रिपीट कर लीजिए। अपने एंजल्स, अपने आर्क एंजल्स, अपने एंसेस्टर्स, डिवाइन पावर, जिसको भी आप मानते हो, आप उनकी 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए आइज क्लोज करें और उनसे कहें कि आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उसका येस और नो में आंसर चाहिए, क्लियरिटी चाहिए। तो चलिए आपका देखते हैं। ओके ओके, ओके पाइलवान। तो पाइलवान, आपका क्वेश्चन हो सकता है कि आपका क्वेश्चन जो है वो किसी रिलेशन और मेन यहाँ पे मुझे कैरियर के लिए लग रहा है, ठीक है। पर आपने किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन किया है जो कैरियर से है या रिलेशन वाइज है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो येस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि आपको जो भी काम करना है, जो भी आपने डिसाइड किया है कि मुझे ये वर्क करना है, ठीक है, उस वर्क को आपने कुछ लोग हैं जो आपको मतलब आप पुल बैक कर रहे हैं, या आपकी जो आइडिया है, जो भी आपका काम करने का तरीका है, अगर वो चीज़ लोगों को पसंद नहीं आ रही है, या आपके आसपास के कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं, आपको इंट्यूशन सुननी है, आपको उस इंट्यूशन के साथ चलना है और वो जो इंट्यूशन आपको जैसा गाइड कर रही है वैसा चलते चलें। तो जो आपने सोचा है, आपने कैरियर वाइज या भी जिस भी एरिया में जो भी आपका क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जो है आपको एक मतलब बिग यस के साथ है, जो आपको आने वाले समय में काफ़ी सेटिस्फाई करेगा, काफ़ी प्रोग्रेस देगा। और अगर इफ़ यू आर अगर तुम्हें लगता है कि कैरियर अगर तुमने कोई क्वेश्चन किया है, तो वो जो भी पाथ है कैरियर का, जो भी चीज़ आप करना चाहते हो अपनी लाइफ के लिए, वो आगे जाके वो लाइफ जो है, वो जो आपका पाथ है, वो जो आपका तरीका है काम करने का, जिस भी जहाँ पे भी आप वर्क करना चाहते हैं, कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई ऐसा कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए ये ऐसे ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको गाइडेंस क्या है? गाइडेंस ये है कि आपको किसी की नहीं सुननी है, आपने वो काम करना है जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्योंकि लोग आपको पुल करेंगे। क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी है कि हो सकता है समय के साथ आपके पास यहाँ पे कुछ मनी आते हुए दिख रहा है, तो वो जो मनी अगर लोग आपसे हो सकता है मांगे, आपसे उधार मांगे, या इस तरह से कुछ लोग हैं जो आपसे चीज़ें मांगने के लिए आ सकते हैं, पर वहाँ पे आपको मना किया गया कि आप ना कह दें, ठीक है। आपको जो कैरियर में काम करना है, आपको जो वर्क करना है, आप उसकी तरफ चलते रहें, ठीक है। और दूसरा, आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि और ये खुद के लिए भी याद रखनी है कि हर किसी का एक आइडिया, हर किसी की पर्सनैलिटी, हर किसी की एक चीज़ जो एक यूनिक होती है, ठीक है। अपनी खुद के अंदर की यूनिकनेस की भी रिस्पेक्ट करें, और अगर सामने वाले का कोई ऐसा आइडिया या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको इरिटेट कर रही है, तो उसकी भी रिस्पेक्ट करें। वो उसका आइडिया है, ये आपका आइडिया है, तो जो भी आपके पास आइडिया है उसे रिस्पेक्ट करें, उसे सेटिस्फेक्शन ले उससे। क्योंकि आप अगर उसके साथ किसी की इन्वॉल्वमेंट के बिना अपनी इंट्यूशन के साथ काम करते हैं, तो ये जो आप जो काम है, जिसके लिए भी आपने क्वेश्चन पूछा है, ये काम आपके लिए सक्सेसफुल जाएगा। ओके पाइलवान, होप ये रीडिंग आपको समझ में आ गई है। ये एक शॉर्ट रीडिंग बनाई थी मैंने, जो भी आपका क्वेश्चन है उसके लिए येस है।
ओके, थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ग्रीन कलर का स्टोन चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि आपने जो भी क्वेश्चन किया उसके लिए येस है, नो है। आप भी अपने एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स और जो भी जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो, प्लीज़ उनसे प्रेयर कीजिए कि आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनका वो क्लियर आंसर आपको मिले और जो आपके काम आ सके। ओके ओके, देखो पाइल 2, यहाँ पे ऐसा है कि आप लोग ना किसी दुविधा में हो, बहुत परेशानी में हो, किसी एक चीज़ में आप बार बार हार्डवर्क करे जा रहे हो। अगर आप कैरियर की बात कर रहे हो तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपका कैरियर इस वक्त बहुत अनस्टेबल है और आपकी काफ़ी हार्डवर्क मांग रहा है। अगर आप किसी रिलेशन वाइज कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो भी वहाँ पे आपकी और आपके रिलेशन में काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस है और आप लोगों आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न और काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे चल रही हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे जो आपका आंसर है वो नो है, ठीक है। वो इसलिए नो है कि आपको ना पहले ये देखना है कि मैं जिस चीज़ को चाहता हूँ वो मेरे लिए सही है या गलत है। पहले तो आपने अपने आप से ये क्वेश्चन करना है। और यहाँ पे नेगेटिव चीज़ से आपको अपनी अटैचमेंट छोड़ने को कहा गया है और कहा गया है कि थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं, थोड़ी देर के लिए अपनी मेडिटेशन करें। और अगर लोगों ने आपके साथ गलत किया है या पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है या आपके कैरियर में कुछ गलत हुआ है आपके साथ, तो प्लीज़ उस चीज़ को पहले तो फॉरगिव करके रिलीज़ करें उस चीज़ को, क्योंकि यहाँ मुझे रिलेशन वाइज ज़्यादा दिख रहा है। तो आप पहले तो ना जो जैसे किसी की वजह से आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स आई हैं या आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि वो चीज़ें आपको ना मतलब बहुत सारी यहाँ पे ना डिसएग्रीमेंट्स आ रही हैं यहाँ पे, और काफ़ी हार्डवर्क आ रहा है किसी चीज़ को लेके और काफ़ी कन्फ्यूज़न आ रही है। तो यहाँ फ़िलहाल जो है आपको नेगेटिव चीज़ों से डिटैच होना है। वो आपका थॉट पैटर्न है, कोई रिश्ता है, कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा वर्क है जो आप करते हो जो आपको डिज़र्व नहीं कर, जो आपको मतलब ऐसे आपको सूट नहीं करता या उसका वे गलत है या कुछ भी ऐसी चीज़ आपको लगता है कि ये नेगेटिव है, तो पहले तो आपको उस थॉट पैटर्न, उस नेगेटिव पैटर्न या उस नेगेटिव सोच या उस नेगेटिव लोगों से दूर होना है जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फॉरगिवनेस देने को भी कहा गया है और अगर आपको खुद से भी अगर कुछ गलती हुई है तो अपने आप को भी फॉरगिव करने के लिए कहा गया है, ठीक है। पहले आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें स्टेबल करनी है, किसी चीज़ से डिटैच होना है। समय के साथ आपको ये आंसर दे दिया जाएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल इसका आंसर नो है, क्योंकि इसमें बहुत सारी परेशानियाँ दिख रही हैं, बहुत सारी इंटरफेरेंस लोगों की दिख रही है, बहुत सारा हार्डवर्क दिख रहा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे बार बार आप उस काम को करने के लिए एक सिस्टम जमाते हो, जैसे अपने रिलेशन के लिए कि हाँ अब ये सब ठीक हो जाएगा हमारा रिलेशन, लेकिन फिर कुछ नहीं होता है, ठीक है। ऐसा बार बार आप किसी चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो लेकिन वो चीज़ हो नहीं रही है, क्योंकि शायद वो चीज़ आपके लिए नहीं है, वो रिश्ता, वो पैटर्न, वो सोच, वो बिज़नेस वो आपके लिए नहीं है। यहाँ से आपको डिटैच होने के लिए कहा गया है और थोड़ा सा आपको कहा गया है कि आप अपनी इंट्यूशन पे गौर करें, क्योंकि आपकी इंट्यूशन एक्चुअली लगातार आपको गाइड कर रही है, आप उसको सुन नहीं रहे हो। क्योंकि अभी फ़िलहाल आपको अगर यहाँ पे गाइडेंस में देखो तो ये कहा जा रहा है आपकी डिवाइन, आपके गॉड, आपके जो भी आपने जिनसे प्रेयर की है वो आपको ये कह रहे हैं कि स्टे काम, अभी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए, समय के साथ आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके पाइल 2, तो आपका आंसर अभी फ़िलहाल के लिए नो है। तो आपको कोई भी ऐसी चीज़ है जो भी नेगेटिव पैटर्न, जो भी ऐसा लग रहा है, जो भी चीज़ आप बार बार कर रहे हो लेकिन हो नहीं रही है, तो वहाँ से आपको डिटैच होने के लिए कहा जा रहा है, वहाँ से आपको मूव करने के लिए कहा जा रहा है। तो कुछ चीज़ों को फॉरगिव करने के लिए कहा जा रहा है। तो स्टे काम, समय के साथ आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच पाइल 2। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी येलो कलर का स्टोन चूज़ किया है, आप भी अपने एंसेस्टर्स, अपने एंजल्स या जो भी डिवाइन पावर जिनको आप प्रेयर्स करते हो, जिनकी आप वर्शिप करते हो, आप उनसे प्रेयर कीजिए कि आपके क्वेश्चन का आंसर और आपकी जो भी आप
चीज़ का आप आंसर जानना चाहते हैं उसके लिए आपको क्लियर आंसर मिले। ओके, चलिए देखते हैं आपका आंसर क्या है। ओके, ओके, ओ इसके नीचे एक कार्ड हो रहा है। ओके फाइन, ओके, चलिए पाइल 3 यहाँ पे सिनेरियो कुछ ऐसा है कि आंसर आपका यस है, बट उसके साथ कुछ थोड़ी सी गाइडेंस है। ठीक है, तो आंसर आपका यस है। जैसे किसी चीज़, किसी नेगेटिव पैटर्न से आप बड़ी देर से कोशिश कर रहे हो बाहर निकलने की। ठीक है, कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ आपकी लाइफ की जिस चीज़ से लगातार आप बहुत सालों से किसी चीज़ में फंसे हो, किसी चीज़ में उलझे हुए हो, आप उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हो, लगातार उसके लिए वर्शिप कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो। तो नाउ अभी आपकी लाइफ में एक बैलेंस आने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि पाइल 3 आपकी लाइफ बहुत ही अनबैलेंस हुई पड़ी थी। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी लाइफ के पैटर्न, चाहे वो आप लव रिलेटेड हो या मनी रिलेटेड हो, या आपकी लाइफ का ना पीस ख़त्म था, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और उसके लिए आप काफ़ी टाइम से प्रेयर्स कर रहे हो, वर्शिप कर रहे हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है, और उस बैलेंस को अब आपने मेंटेन करना है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं ऐसी भी बता दूँ कि अगर आप स्पिरिचुअली कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आपका स्पिरिचुअल पाथ में आगे क्या है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप जो है अपने स्पिरिचुअल पाथ में भी आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, और आप लगातार जो मेडिटेशन या जो भी प्रोसेस, जो भी आप रिचुअल्स करते हो, जो भी आप अपने मंत्र जाप करते हो, जिस भी तरह की आप वर्शिप करते हो, आप उसे लगातार करते जाइए, और अब किसी भी नेगेटिव थॉट या पैटर्न में फंसना नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि आपने कोई बिज़नेस या कुछ ऐसा काम नया शुरू किया है, कोई भी ऐसा कुछ भी ऐसा है, तो वो चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं, अभी आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। लेकिन आने वाले समय में आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट होने जा रहा है, हार्मनी आते हुए दिख रही है, और बहुत ही अच्छा बैलेंस, जिस पीस की आप तलाश में हो, वो पीस आपकी लाइफ में आने जा रहा है। ठीक है, तो अब आपको किसी भी नेगेटिव थॉट पैटर्न या किसी भी नेगेटिव पीपल से अपनी लाइफ में आने ही नहीं देना है। हालांकि ये कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि अपने आप ही जो भी नेगेटिविटी है, वो खुद ब खुद, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव थॉट और नेगेटिव सिचुएशन, अब खुद ब खुद ही आपसे अलग हो जाएगी, और आपके जीवन में एक हीलिंग का कार्ड है, ये स्टार का कार्ड है, हार्मनी का कार्ड है, पीसफुलनेस का कार्ड है। यहाँ भी हम 8 ऑफ वैंड्स की बात करें तो वो भी अगेन हमें बैलेंस और एक गुड न्यूज़ की बात कर रहा है। तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत ही अच्छी ये आपका आंसर है। आंसर बिल्कुल यस है, और आपकी लाइफ में बहुत जल्द आपको अपनी लाइफ में बैलेंस दिख रहा है, चाहे वो कैरियर हो, लव रिलेशनशिप हो, जो भी नेगेटिव पार्ट है ना आपकी लाइफ का, जिसकी वजह से आप जीवन में बैलेंस नहीं आ पा रहा था, आप इतनी हार्डवर्क कर रहे थे और आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस आने जा रहा है। आपका हार्ट चक्रा यहाँ पे मुझे हील होते हुए दिख रहा है। ओके पाइल 3, होप ये रीडिंग आपको इस रीडिंग से आपका आंसर मिल गया हो। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 4, जिन्होंने भी ये ब्राउन कलर का स्टोन चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग में येस और नो आंसर में क्या आया है। तो आप अपने एंजल्स, अपने एंसेस्टर्स, अपने डिवाइन पावर, जिसको भी आप मानते हैं, आप उनसे प्रेयर कर सकते हैं कि आपका जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपको क्लियर आंसर मिले और कुछ गाइडेंस आपके काम आ सके। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं आपकी क्या रीडिंग है। तो मैं ये कार्ड शफल कर रही थी, तो ये आपके अपने आप ही 2 कार्ड्स गिरे थे। चलिए देखते हैं क्या है रीडिंग इसमें। ओके फाइन, ओके। पाइल 4 आपका आंसर यस है, बट उसमें बहुत सारी जैसे आपकी ना ऐसा है कि जो भी आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं ना, उसके लिए आपको बहुत सा अच्छी प्लानिंग भी करनी है, उसके लिए आपको हार्डवर्क भी करना है आगे जाके। वही पैटर्न, वही चीज़ आपको आगे काम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि सक्सेस पाने के लिए आपको कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, कुछ अपने आप को अपने जो लाइफ पैटर्न है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और काफ़ी सारा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक रास्ता दिखाया जा रहा है। जो काम
हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपका काम जो अभी आप कैरियर के वाइज अगर आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो, तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपका काम जो है वो इतना ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स ना मिले, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे वो जॉब है, या कोई नया कोई भी यूट्यूब चैनल खोल रहे हो, या कुछ भी ऐसा एक नया ऑनलाइन कोई बिज़नेस कर रहे हो। आपको स्टार्टिंग में हो सकता है उसमें आपको इतना अच्छा मतलब रिस्पॉन्स ना मिले, पर इसमें आपको हार्डवर्क लगेगा, आपको बहुत सारी स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ आगे चलना है, ठीक है, और मतलब प्रिपरेशन के साथ आपको चलना है। तो आने वाले समय में आपको ये काम ज़रूर ही आपको जिस तरह के आप रिजल्ट चाहते हो वो मिलेगा, ठीक है। इसके लिए आपको पेशेंस भी रखनी पड़ेगी। आंसर यस है, पर हार्ड वर्क के साथ, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेप्टेंस का कार्ड है जो आपको कहता है कि देखो ऐसा है कि आपको ना अपनी लाइफ में एक रिदम बना के रखना है, ठीक है, और आपको एक्सेप्टेंस देनी है, क्योंकि हो सकता है कि किसी चीज़ को पाने के लिए आपको कुछ चीज़ें अपनी थोड़ी सी सेक्रीफाइस भी करनी पड़े, और कुछ चीज़ें अपने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, या अपनी किसी चीज़ को थॉट या किसी चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए आपको ना जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उन चीज़ों को पाने के लिए पहले आपको खुद को भी बदलना ज़रूरी है, ठीक है। अपनी सोच को या आपकी जो तरीका है काम करने का उसको बदलने के लिए यहाँ पे कहा गया है। और अगर आप लव रिलेशनशिप के लिए पूछ रहे हो तो यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पहले सेल्फ लव के लिए कहा गया है कि, और कहा गया है कि आपकी लाइफ में और भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं, आप अभी लव रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा आप वरिड ना हो, पहले आपकी जो दूसरी परेशानी है उसको ख़त्म कीजिए, ये चीज़ अपने आप समय के साथ सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे यस तो है, लेकिन कुछ चीज़ों के साथ कुछ हार्ड वर्क आपको लगेगा, कुछ आपको चीज़ों को एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी, कुछ अपना तरीका अपना काम करने का चेंज करना पड़ेगा, जो मुझे यहाँ एज़ पर दीज कार्ड्स मुझे दिख रहा है। पाइल 4, आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है, अपने कैरियर के बारे में सोचने की ज़रूरत है। और अगर आप कैरियर के बारे में ही क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा सा काम ना चले, पर बाद में जाके वो फुलफ़िल होगा, वो पर्पस आपका फुलफ़िल हो जाएगा, वो आपको वो काम जो है आपको सक्सेस दिलाएगा। ओके पाइल 4, होप कि ये रीडिंग आपके काम आई हो और आपको आंसर समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।